आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। अगर आप कम से कम जगह में एक हाउस प्लान करना चाहते हो, हाउस डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, जिससे आप एक अच्छी हाउस प्लानिंग कर सकते हो कि नॉर्मली हम जब भी हाउस प्लान करते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि बेडरूम होता है, किचन होता है, वॉशरूम होता है, स्टेयर्स होता है। तो हम कम स्पेस में इन सारी चीज़ों को कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लो अगर हम बेडरूम को ही प्लान करते हैं, तो बेडरूम का डायमेंशन कितना होना चाहिए कि उसमें हम बेड को लगा सकें, सोफ़ा लगा सकें, चेयर लगा सकें। वही अगर हम किचन को प्लान करते हैं, तो किचन में हमें मिनिमम कितनी स्पेस रखनी चाहिए कि उसमें वर्किंग स्पेस भी हो और उस किचन को हम अच्छे से यूज़ भी कर सकें। अगर हम कोई वॉशरूम प्लान कर रहे हैं, तो उस वॉशरूम में कितनी मिनिमम स्पेस होनी चाहिए। अगर हम कोई स्टेयर बना रहे हैं, कोई भी स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस स्टेयर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसका क्या डायमेंशन होना चाहिए कि उसमें उतरने में, चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी सामान हमें फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर पे ले जाना हो या ग्राउंड फ्लोर से हमें फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना हो, तो उसमें कितना मिनिमम स्पेस होना चाहिए कि सामान हम ईज़िली नीचे से ऊपर चढ़ा सकें या फिर उतार सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो से आपको मिलने वाला है कंप्लीट नॉलेज। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेडरूम की। जैसे अगर आपका कम स्पेस है, अगर आपको एक छोटा रूम बनाना है कि जिसमें नॉर्मली आपका डबल बेड लग जाए और सोफ़ा चेयर आप रख सको, तो जो नॉर्मली हम बेडरूम की बात करें तो उसका स्पेस हम रख सकते हैं, बेडरूम का स्मॉल स्पेस 10 फीट बाई 10 फीट का। तो इस 10 फीट के 10 इस 10 बाई 10 के रूम में आप क्या कर सकते हो, एक डबल बेड लगा सकते हो और एक सोफ़ा रख सकते हो इसमें या फिर चेयर रख सकते हो। तो ये आपका हो गया बेडरूम। अब किचन की बात करें तो किचन का हमें कितना मिनिमम स्पेस रखना है। तो किचन में क्या होता है, किचन में हमें चाहिए स्लैब। किचन के स्लैब की जो चौड़ाई होगी, ये स्लैब जो वर्किंग टॉप है जिस पे हम स्टोव रखेंगे, कुकिंग स्टोव। यहाँ पे कुकिंग स्टोव आएगा और सिंक आएगा बर्तन धुलने के लिए, सब्जियाँ धुलने के लिए, और ये किचन बन जाएगा आपका एल शेप में। तो इसका जो मिनिमम डायमेंशन है वो कितना रखना है, तो मिनिमम हम रख सकते हैं जो इसकी जो लेंथ होगी वो 8 फीट होगी, जो इसकी लंबाई हम रख सकते हैं 8 फीट, क्योंकि ये अराउंड 2.5 फीट के आसपास ये कुकिंग स्टोव आ जाएगा आपका। 1.5 से 2 फीट में आपका ये सिंक हो जाएगा और कुछ हमें स्पेस चाहिए होगी कि हम यहाँ पे बर्तन को रख सकें, सब्जियाँ रख सकें, कटिंग चॉपिंग कर सकें। तो ये अराउंड जो इसकी लेंथ होगी वो 8 फीट होगी और इसकी विड्थ जो इसकी चौड़ाई होगी वो अराउंड हम रखेंगे इसको 6 फीट, 5.5 फीट से 6 फीट तक स्पेस हमें इसमें चाहिए। इसकी ये क्लियर स्पेस हम बता रहे हैं। ये बेडरूम का भी क्लियर स्पेस है, जो वॉल्स होंगी इसके बाहर बाहर होंगी। ये जो भी स्पेस हम बता रहे हैं, जैसे ये 10 बाई 10 का रूम है, तो ये अंदर अंदर ये क्लियर स्पेस हमें मिलना चाहिए। वैसे ही किचन में भी हमें क्लियर स्पेस 8 बाई 6 का इसमें मिलना चाहिए। और वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे वॉशरूम जो हम रखेंगे, जो इसकी लेंथ होगी वो अराउंड हम देंगे इसका 6 फीट के आसपास, और जो इसकी चौड़ाई होगी 4 फीट। यानी जो हम वॉशरूम देंगे वो 6 बाई 4 का रख सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं स्टेयर्स की। तो स्टेयर, एक अच्छी स्टेयर डिज़ाइन करने के लिए अगर हम कम स्पेस में भी अगर स्टेयर को डिज़ाइन करेंगे, तो जो ये लेंथ है, ये लेंथ अराउंड आपका 9 फीट के आसपास आ जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई होगी टोटल यहाँ से यहाँ तक वो 6 फीट तक कवर हो जाएगी। यानी जो ये 3 फीट की एक स्टेयर आपकी बनेगी। स्टेयर की चौड़ाई ये 3 फीट होगी, ये 3 फीट होगी, और ये जो टोटल है ये 6 फीट होगा। यानी जो स्टेयर हम बनाने वाले हैं वो 6 बाई 9 में स्टेयर एक बन पाएगा। इसकी स्पेस ये 3 फीट हम इसलिए दिए हैं क्योंकि कोई भी सामान आपको चढ़ाना हो, उतारना हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बचती हैं, जैसे अगर आप एक स्मॉल स्पेस में हाउस प्लान कर रहे हो, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको उसमें प्लान करना ही है। जैसे कि रूम होगा, बेडरूम होगा, लिविंग रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, ये सारी चीज़ें हैं, किचन भी होगा, वॉशरूम होगा, स्टेयर्स होगा। तो जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें वो हमने उसकी डायमेंशन आपको बता दी। अब क्या क्या चीज़ें इसमें हैं जो इसमें हम और प्लान कर सकते हैं, और अगर थोड़ी स्पेस है तो वो है ड्राइंग रूम, और कौन सा स्पेस बच रहा है, डाइनिंग एरिया, पार्किंग एरिया, और कौन सा स्पेस है, लॉन।
अब ये जो सारी चीज़ें जैसे ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, पार्किंग है, लॉन है, तो बहुत ही अगर कम स्पेस है तो ये चीज़ें आप बाद में प्लान करोगे, पहले आप इन सारी चीज़ों को उसमें एडजस्ट करोगे। तो बाद में अगर स्पेस बचता है तो आप इन सारी चीज़ों को प्लान करोगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे बेडरूम, किचन, वॉशरूम, स्टेयर्स, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ों का मिनिमम स्पेस क्या होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि ड्राइंग रूम या डाइनिंग एरिया, पार्किंग, लॉन के लिए हमें मिनिमम स्पेस कितना रखना चाहिए। और अगर आपको हाउस प्लान बनवाना है, हाउस ड्राइंग बनवानी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक का पेज है, उसमें जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो हाउस ड्राइंग बनवाने के लिए, वो भी बहुत कम रेट में। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेयर्स की। जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर जैसे कि हमने बताया 6 बाई 9 में हम बना सकते हैं। 6 फीट इसकी चौड़ाई होगी और जो लेंथ होगी 9 फीट। अब इसको भी कैसे हम इससे भी कम जगह में एक अच्छी स्टेयर बना सकते हैं, वो हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। अगर इस वीडियो में अगर हम ये चीज़ बता देंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। तो इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं कि कम से कम जगह में एक अच्छी स्टेयर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आपको ड्राइंग बनवाना है तो भी आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उस फेसबुक का लिंक है। और अगर आपको ये भी वीडियो देखनी है कि कम से कम जगह में स्टेयर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो को लाइक कर दें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।